एक गांव में भिक्षु नाम का एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो अपने बेटा सोमू और पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में जीता था। उनके घर में भिक्षु के पिता यानी सोमू के दादाजी की तस्वीर हुआ करती थी। वो लोग आए दिन उस तस्वीर को प्रणाम करते थे। आए दिन सोमू के ख्वाब में सोमू के दादाजी हर दम किसी जगह पर सब्बल से खोदते हुए दिखते थे। ये देखकर सोमू, दादा दादा आप क्या खोद रहे हो? कभी भी पूछे तो आप कुछ क्यों नहीं बताते? यूं पूछता था। उसके दादा कुछ बात करे बिना खोदते रहते थे। कहकर उन्हें छूते ही वो गायब हो जाते थे। तभी सोमू जग जाता था। एक बार सोमू पिता से, पिताजी दादाजी बहुत धनवान थे कहकर गांव वाले बात करते रहते हैं, क्या ये सच है? तो फिर हम अब गरीबी में क्यों हैं? वो क्यों आए दिन मुझे ख्वाब में दिख रहे हैं? पूछा भिक्षु। हाँ रे, ये सच है। बचपन में हम सोने के थाली में खाना खाते थे, मगर तुम्हारे दादाजी व्यापार में सब कुछ खो दिए। उनके फोटो को प्रणाम करने के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तुम उनके बारे में ज्यादा सोचे होंगे, इसलिए वो तुम्हारे ख्वाबों में आ रहे हैं। उनके बारे में सोचना बंद करो। एक बार फिर से उसे एक सपना आया। वो नींद से उठकर देखा कि उसे घर के बीच में एक सब्बल दिखाई दिया। ये क्या? ये सब्बल घर के बीच में किसने रखा? सोचकर उठा। उसे लेकर घर के कोने में रखकर फिर से सो गया। सुबह उठकर देखे तो वो फिर से घर के बीच में था। वो देखकर भिक्षु, इसे कौन घर के बीच में रखे? वैसे अपने घर में सब्बल नहीं है ना? कहकर उसे निकालकर घर के बाहर फेंक दिया। शाम को सोमू स्कूल से आया, तभी उसे वो सब्बल फिर से घर के बीच में दिखाई दिया। भिक्षु, रे ये सब्बल फिर से घर के अंदर कैसे आया? तुमने लाया है क्या? इसे निकाल कर फेंक दो, कहा। सोमू उसे फिर से घर के बाहर फेंक दिया। अगले दिन सोमू नींद से उठकर देखा, उसे वो सब्बल फिर से घर के बीच में दिखाई दिया। ये देखकर वो दंग हो गया और माँ, पिताजी कहकर पुकारा। वो दोनों वहाँ पर आए। सोमू तब, माँ, मैंने इस सब्बल को कल बाहर फेंक दिया था, मगर ये फिर से घर के अंदर कैसे आया? आपने लाया क्या? पूछा। भिक्षु तब, रे हमारी मजाक करने की उम्र नहीं है, नाटक करे तो मार खाओगे। इसे ले जाकर गांव के बाहर फेंक कर आओ, कहा। सोमू तब, मैंने इसे नहीं लाया है पिताजी। आप भी नहीं लाए हैं कह रहे हो ना? तो फिर लगता है ये कोई चमत्कारी सब्बल है। ख्वाब में दादाजी के हाथों में यही रहता है पिताजी। ये जहाँ भी फेंके तो भी यहीं पर कैसे पहुँच रहा है? इसका मतलब यहाँ खोदने के लिए ये कह रहा है क्या? एक बार यहाँ पर खोद के देखेंगे पिताजी, कहा। माँ तब, तुम पागल हो गए हो क्या रे? वहाँ खोदने के लिए बोल रहे हो? पागलों के जैसे सोचना छोड़ो, बोली। सोमू तब, नहीं माँ, दादाजी भी ख्वाब में हरदम कुछ खोदते रहते हैं। लगता है वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, कहा। भिक्षु तब, ओ ऐसा क्या? तो फिर एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होगा री, कहा। ऐसे सोमू ने सब्बल से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा पत्थर बाहर निकला। उसे सोमू और भिक्षु मिलकर हटा दिए। तब वहां पर उन्हें एक सुरंग दिखाई दिया। बाद में भिक्षु एक मशाल पकड़कर जा रहे तो सोमू और उसकी माँ उसके पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें बहुत सारा सोना, पैसे और हीरे दिखाई दिए। ये देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे वो लोग उस झोपड़ी की जगह ही एक बड़ा सा बंगला बनाकर कार में खुशी से घूमने लगे। एक बार सोमू को उसके दादाजी ख्वाब में दिखाई दिए। बेटा, मेरे जायदाद को थोड़े लोग हड़पने के लिए देख रहे थे। ये पता करके मैंने इन्हें यहाँ पर छुपाया है। वो मेरे बेटे को बोलने से पहले ही मैं एक दुर्घटना में मारा गया था, इसलिए उसे बता नहीं पाया। अब मुझे शांति मिली है। आप सब खुश है तो मुझे वही काफी है। अब से मैं तुम्हें ख्वाब में नहीं दिखूंगा, कहकर गायब हो गया। नींद से उठकर सोमू अपने दादाजी के तस्वीर को देखकर प्रणाम किया।